नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव को जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इटालियन मार्बल और पेरिस के झूमर का हिसाब देना पड़ेगा। आय से अधिक संपत्ति कैसे बनी, ये जवाब देना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है और अब यह खुलासा हो सकेगा फिर से कि यह सैफई कुनबे ने ये सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां कैसे जुटाई है। ये पेरिस से झूमर कहां से आए हैं, ये इटली का मार्बल घर में कैसे लगा है, ये इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां लखनऊ के आलीशान पॉश एरिया में कैसे इकट्ठी की गई है। इन सारी बातों का अब खुलासा होगा कि कैसे सत्ता के दम पर, रसूख पर जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके इतना बड़ा कुनबा तैयार किया गया है। अब एक एक बातों का खुलासा होगा और अखिलेश यादव जी की मुश्किलें आने वाले समय में फिर से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर कुशीनगर से है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया और साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की 19 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तो कुशीनगर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 3 चोर जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, इनके पास से 19 वाहन बरामद किए गए हैं। 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की कुशीनगर से, जहां पर आपको बता दें कि चोरी का खुलासा किया है। अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद कुशीनगर में थाना कोतवाली पडरौना स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोरी के गैंग का खुलासा किया है और उसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शमशाद अंसारी, सुनील यादव और आनंद सागर हैं। इनके पास से कुल 19 बाइकें बरामद की गई हैं, जो इन लोगों ने श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बिहार आदि जगहों से चोरी की थी। इन बरामद बाइकों का जो बाजार कीमत है वो 15 लाख रुपए से अधिक है। इन सभी व्यक्तियों के विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसकी पुलिस द्वारा सघनता से जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने और GIS 23 में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 3 दिवसीय अहमदाबाद के दौरे पर गुरुवार सुबह पहुंची। और आपको बता दें कि इस टीम में प्रदेश के मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और गुजरात दौरे में यह टीम बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग और रोड शो में भाग लेगी। और अपने दौरे से पहले दिन ही योगी आदित्यनाथ की टीम ने अहमदाबाद के एक होटल में टोरेंट फार्मा प्लांट फैसिलिटी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तम से सर्वोत्तम बन रहे प्रदेश की खूबियां और योगी सरकार की नीतियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। तो आपको बता दें कि यहां पर निवेशकों को आमंत्रित करने को लेकर यहां पर लगातार सीएम योगी और उनकी कैबिनेट लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री इस मीटिंग में शामिल। इसमें आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद इसमें शामिल है। लगातार आपको बता दें कि निवेशकों को आमंत्रित करने को लेकर यहां पर योगी सरकार और उनके मंत्री लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए यहां पर लगातार काम किया जा रहा है। चलिए लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि G20 सम्मेलन से पहले चमकेंगे यूपी के सभी शहर। डिजिटल यूपी की ताकत से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान और यूपी के सभी नगर निकायों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। सौंदर्यीकरण के सभी कार्य स्थायी होंगे, साथ ही
सम्मेलन के बाद भी बढ़ाएंगे शहरों की शोभा। साथ ही यूपी के 4 शहरों में होगी G20 सम्मेलन की बैठकें। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का एक नया नक्शा तैयार होने वाला है। आपको बता दें कि यूपी के सभी शहर सौंदर्यीकरण किए जाएंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन के बाद भी शहरों की शोभा बढ़ाई जाएगी और साथ ही G20 सम्मेलन से पहले सीएम योगी की यह बड़ी पहल। आपको बता दें कि निवेशकों को लुभाने के लिए यहां पर उत्तर प्रदेश के सभी शहर जो है वो चमकेंगे। यूपी की ताकत से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। तो 10 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान सीएम योगी का है और उसी के तहत आपको बता दें लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती हुई नजर आ रही है और जिसके चलते अब उत्तर प्रदेश की जो ताकत है उससे विदेशी मेहमानों को रूबरू कराया जाएगा। सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। सभी कार्य स्थायी होंगे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा की आवागमन के लिए पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमने कभी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा, ये डिप्टी सीएम ने कहा है। रघुराम राजन ने ही उनको पप्पू कहा है। वरुण गांधी का क्या होगा पार्टी तय करेगी। ये तमाम बातें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कही हैं जब वो वाराणसी पहुंचे थे आवागमन के लिए। तो बड़ी खबर, जेपी नड्डा की आगवानी के लिए पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने कहा, चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हमने कभी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा है। साथ ही वरुण गांधी को लेकर भी उन्होंने कहा कि वरुण गांधी का क्या होगा यह पार्टी तय करेगी। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे हैं, जेपी नड्डा की अगवानी के लिए पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने कभी पप्पू नहीं कहा, रघुराम राजन ने ही यहां पर उन्हें पप्पू कहा और साथ ही वरुण गांधी को लेकर भी वो बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी का क्या होगा ये तो पार्टी ही तय करेगी। गवर्नर हैं आरबीआई के, वो कह रहे हैं इसी लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यकाल विस्तार हुआ है उसके बाद शुभारंभ हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए काशी आया हूं और सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 और देश में 400 पार 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पहुंचे। चलिए बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सांसद सत्यपाल सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पेंटिंग करना भगवान की इबादत और भजन। साथ ही कहा कि सबको पेंटिंग करनी चाहिए। 14 स्कूलों की पेंटिंग प्रतियोगिता में सांसद ने यह बयान दिया है। उन्होंने पेंटिंग को लेकर यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेंटिंग करना भगवान की इबादत है, भजन करना है और साथ ही उन्होंने कहा कि सबको पेंटिंग करनी चाहिए। सांसद सत्यपाल सिंह का एक बड़ा बयान पेंटिंग प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पेंटिंग करना भगवान की इबादत है। 14 स्कूलों की पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सांसद हैं सत्यपाल सिंह, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, पेंटिंग करना भगवान की इबादत और भजन। साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि पेंटिंग करने का मतलब है भगवान की इबादत करना, भजन करना। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार 14 स्कूलों की प्रतियोगिता में पहुंचे थे, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सबको पेंटिंग करनी चाहिए। चलिए लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए
मुफ्ती अब्दुल गनी अल अजहरी के निधन पर दुख जताया है। प्रख्यात इस्लामिक स्कॉलर का निधन अति दुखद है और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके परिवार और उनसे जुड़े लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन सभी को इस दुख की सहन शक्ति करने की शक्ति दे। साथ ही आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए दुख जताया है ताकि कुदरत उन सभी को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। प्रख्यात इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुल गनी अल अजहरी के आज इंतकाल हो जाने की खबर दुखद है, ये मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार एवं उनसे जुड़े अन्य सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और साथ ही कुदरत उन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ये मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगरा के इनर रिंग रोड लैंड पार्सल योजना में जमीन घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर किसान भूख हड़ताल पर चले गए हैं और आपको बता दें कि उनका नेतृत्व किसान नेता श्याम सिंह चाहर कर रहे हैं। गुरुवार को किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उतर आए और इस दौरान सपाइयों ने विरोध का नया तरीका अपनाया। उन्होंने संजय पैलेस स्पीड कलर लैब के पास से भीख मांगकर प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष लाल सिंह लोधी ने बताया कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है। तो आगरा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि किसानों ने यहां पर प्रदर्शन किया है, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी के नेता भी करते हुए नजर आए हैं। चलिए लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान सामने आया है। गेहूं, दलहन, तिलहन और साथ ही धान उत्पादकता पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 कमेटियों का गठन किया गया है, एक टीम बेंगलुरु भेजी जा रही है और साथ ही वैज्ञानिकों से चर्चा के बाद बैठक होगी। बीज प्रमाणीकरण के लिए पैसा निर्गत किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गेहूं, दलहन, तिलहन और धान उत्पादकता को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक टीम बेंगलुरु भेजी जा रही है, साथ ही वैज्ञानिकों से चर्चा के बाद ये बयान दिया है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 4 कमेटियों का गठन किया गया है, वैज्ञानिकों से चर्चा के बाद बैठक होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान सामने आया है। तो आपको बता दें लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का यहां पर बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि कृषि को लेकर लगातार सरकार काम करती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते 4 कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें से एक टीम बेंगलुरु भेजी जा रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का यहां पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 4 कमेटियों का गठन किया गया है, एक टीम बेंगलुरु भेजी जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लगातार सरकार जो है वो किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है और साथ ही उन्होंने कई और बड़ी बातें भी कही हैं।
चलिए लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि अश्लीलता फैलाने वाला लड़का गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि हजरतगंज पुलिस टीम को सम्मानित भी किया गया है, शॉल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि लखनऊ से जहां पर अश्लीलता फैलाने वाला लड़का गिरफ्तार किया गया है, हजरतगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक युवक सरेआम स्कूटी पर अपनी प्रेमिका के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ पकड़ा गया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़के को स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि पूरी टीम को नगद पुरस्कार दिया गया है और साथ ही शॉल देकर सम्मानित भी किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बांदा में पुलिस ने एक हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। दिसंबर माह में एक युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और बता दें कि एक युवती का शव अपने ही घर के अंदर चारपाई में पड़ा मिला था, जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी थी। अभियुक्त ने इस मामले में बताया कि उसका युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद युवती लगातार युवक के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे आक्रोशित होकर आरोपी युवती के घर गया और अपनी प्रेमिका का गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मित्तल ने घटना का खुलासा करते हुए हत्यारों को जेल भेज दिया है। दिसंबर की रात्रि में थाना बबेरू अंतर्गत एक युवती की लाश उसके घर के अंदर ही गला काट के हत्या कर देने से मिली थी। इस संबंध में तत्काल मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हासिल किया गया था। थाना बबेरू की टीम क्षेत्राधिकारी बबेरू के नेतृत्व में इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, अन्य साक्ष्य, जो भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य, उसके आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतका के प्रेमी शुभम कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 2 से 2.5 वर्ष से उसका प्रेम प्रसंग था। बारात आने से एक दिन पहले ही दुल्हन के बारे में दूल्हे को मिली जानकारी से नाराज दूल्हा घर से फरार होकर विदेश पहुंचा। तो बता दें कि पूरा मामला बिजनौर का है, जहां पर नगर के मोहल्ला जैनुल आबेदीन निवासी दूल्हा शमशाद ने दुल्हन पर गंभीर आरोप लगाते हुए शादी से साफ इनकार कर डाला और घर छोड़कर विदेश भाग गया, जिसकी सूचना दोनों परिवारों को मिलते ही अफरा तफरी मच गई। और वहीं दूल्हे पक्ष का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने तमंचे की नोक पर घर से कार में उठाकर ले गए और जबरन लगभग 18 लाख रुपए की जमीन का अवैध तरीके से बैनामा करा लिया। हमारे साथ ये हुआ, भतीजे का रिश्ता हो गया था। 17 तारीख में वो जो है उसे कुछ गलतफहमी दिखलाई तो वो सऊदी निकल गया। सऊदी निकलने के बाद में जो है उन्हें पता लग गया, वो आए रात को और हम उठाया और गाड़ी में डाला, तमंचे की नोक पर ले जाकर हमें वहां अगवा कर लिया। वो हमारी भावज को और हमारे भैया को जो है धामपुर ले गए। 25 लाख रुपए का प्लॉट था, जिसमें वो 18 लाख रुपए कीमत दिखाकर उसका बैनामा करा लिया गया। 7 लाख रुपए नकद ले लिए हमसे, तब हमें जो है वहां से छोड़ा गया। शेयर लेके आए कि आज तुम्हारे हक में फैसला होगा। हमारे हक में कोई फैसला नहीं हुआ। हमारी घरवाली को भी जबरदस्ती टांग के ले गए कि चलो फैसला होगा, फिर नहीं होगा। ने मांग रहे थे 45 लाख रुपया। हमने हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, क्या कर रहे। फिर 25 लाख में फैसला करा, जिसमें से हमारा जो प्लाट था वो 18 लाख की कीमत लगाया। 25 लाख की 7 लाख लिए नगद केस। अरे यार हमारे दोनों भैया को बंदी बना रखा था, छोड़ने तो तैयार नहीं थे। जब हम वास्ते ना आए, हमारे घर वाले को जबरदस्ती लाए हम। तो खबर बिजनौर से, जहां पर आपको बता दें कि शेरकोट के ऑल सेंट्स स्कूल में नया सवेरा अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एसपी दिनेश सिंह बिजनौर, एसपी देहात डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल सहित
स्कूल के बच्चे, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और पत्रकारों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्कूल कमेटी की ओर से एसपी दिनेश सिंह को सम्मानित किया गया और स्कूली बच्चों की ओर से स्वागतम गीत गाया गया। एसपी दिनेश सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि नया से सवेरा अभियान जनपद बिजनौर का अभियान है और इसमें मशाल हमने जलाई है और इसमें आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और एसपी ने कहा कि नशा शरीर को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, जिसकी चाहत में युवक अपराध के कुचक्र में शामिल हो जाता है और अपराध करना शुरू कर देता है। इसलिए इस अभियान में सामुदायिक पुलिसिंग के साथ ही नशा बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है और नशे की उपलब्धता पर रोक लगाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जनपद में विगत 5 महीनों से नया सवेरा अभियान चल रहा है, जिसको कि मैं कहूँगा एक होलिस्टिक अभियान है। 360 डिग्री पर हम काम करते हैं। एक तरफ नशा बेचने वालों को कुठाराघात, जिस क्रम में मैं कहूँगा कि मेरे जनपद में बहुत अधिक सफलताएं अर्जित की गई हैं। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो भटक गए हैं उन्हें वापस मुक्ति धारा में लाना। इस समय करीब 16 बच्चे विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों में मेरे इस समय आत्मसंघर्ष कर रहे हैं। चलिए बिजनौर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि सिहोरा क्षेत्र में लगातार चोरी और लूट की वारदात सामने आ रही है। बढ़ती लूट की घटना से इलाके में खौफ का माहौल। दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 3000 की नकदी समेत अन्य सामान चोरी किए हैं। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। थाना सिहोरा इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि लगातार चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर लगातार चोर अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ती लूट की घटना से इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर छानबीन में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। चोरी हो गई है मेरी दुकान में। 11:15 बजे गया था मैं यहाँ से। अब सुबह मेरे को यहाँ पड़ोसियों ने फोन करा, मैं सो रहा था, उन्होंने फोन करा वो सामान बिखरा पड़ा है आपका, क्या बात है। मैं आगे देखा तो चोरी हो गई। 3000 रुपए के थे, 2 सिलेंडर थे और बीड़ी सिगरेट आ गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। गुरुवार की तड़के कड़ाके की ठंड, एक महिला ने जिला अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया और आरोप है कि जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट न होने के चलते डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया था। जब परिजन महिला को लेकर अस्पताल के गेट पर बैठ गए, प्रसव पीड़ा से ग्रस्त महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया और बाद में मां और नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती किया गया। सर मैं लेके आया था सरकारी हॉस्पिटल हाथरस। अब अभी बागला में। हाँ कितने बजे की बात? 6 बजे की बात है सर। तो क्या हुआ? वहाँ से मुझसे खून की जांच मांगी सर। खून की जांच नहीं थी मेरे पास। फिर क्या कि इंट्रासाउंड नहीं था सर। जैसे किया कि इसे बाहर ले जाओ, तो फिर मैं बाहर निकाल लाया सर। गेट से बाहर निकाल दिया। ठीक। फिर लिया कि गेट पे आते ही बच्चा हो गया सर। अच्छा, डिलीवरी हो गई। फिर मैं उसे भाज के फिर डॉक्टर ने को बुलाने गया था कि डिलीवरी हो गई, तो डॉक्टर ने ये जवाब दिया कि अजय यहाँ इस गेट पे बच्चा हुआ है। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। डॉक्टरों ने एडमिट नहीं किया मरीज को और उसके बाद आपको बता दें कि प्रसूता ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि डॉक्टर को सूचना दी गई तो फिर डॉक्टरों ने एडमिट किया। बड़ी लापरवाही यहां पर जिला महिला चिकित्सालय की सामने आई है। चलिए जालौन से बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि अवैध मोरंग का खनन नहीं रुक रहा है। एएसबीपी कंस्ट्रक्शन कंपनी अवैध खनन करा रही है। बंदौली खंड संख्या 5 में दिन रात हो रहा है मोरंग का खनन। खनन माफिया अजय सिंह को प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है। भारी पोकलैंड मशीनों लगाकर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का सरकार को हो रहा है नुकसान। बड़ी खबर इस वक्त की, जालौन हमीरपुर सीमा पर अजय सिंह का सिंडिकेट है, जिसके चलते आपको बता दें कि
यहां पर प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लगातार आपको बता दें कि अवैध मोहरंग का खनन होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार कोई भी कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है। करोड़ों रुपए का चूना सरकार को यहां पर लगाया जा रहा है अवैध खनन के तौर पर। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के ज्वालाउन से, जहां पर अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एएसबीपी कंस्ट्रक्शन कंपनी लगातार अवैध मोहरंग का खनन करा रही है। तो आपको बता दें कि जिले में अवैध मोहरंग का खनन बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है और साथ ही आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन कंपनी अवैध खनन करा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कन्नौज में एक बार फिर से जीएसटी टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है और नगर के अजयपाल मोहल्ले में कई इत्र कारोबारियों के कारखानों पर छापेमारी की गई है। अचानक जीएसटी टीम की छापेमारी से इत्र नगरी में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है और बता दें कि इटावा जीएसटी टीम ने टैक्स चोरी के शक में इत्र कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा। जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में टीम ने करीब 1 घंटे जांच पड़ताल की। कारोबारी के घर से मिले बिल और कागज की टीम अपने साथ ले गई है। कन्नौज से खबर है जहां पर इत्र कारोबारी के घर छापेमारी की गई है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जो भी कारोबारी हैं, तमाम जिले के कारोबारी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जीएसटी टीम की छापेमारी अभियान जारी है। इत्र कारोबारियों के घर पर लगातार छापा मारा जा रहा है। इत्र नगरी में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि छापेमारी अभियान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।